77वें गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर फिरोजपुर झिरका शहर में देशभक्ति, आपसी भाईचारे और सामाजिक सौहार्द का अद्भुत संगम देखने को मिला। पसमांदा विकास फाउंडेशन के तत्वाधान में आयोजित ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा ने पूरे शहर को राष्ट्र प्रेम के रंगों में रंग दिया। यह यात्रा केवल एक आयोजन नहीं बल्कि एकता, सद्भाव और संविधान के प्रति आस्था का सशक्त संदेश बनकर उभरा। इस भव्य तिरंगा यात्रा में खंड फिरोजपुर झिरका के विभिन्न मदरसों के बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नन्हे मुन्ने बच्चे और बच्चियां हाथों में तिरंगा लिए, गले में तिरंगे का पटका डाले पूरे जोश और उमंग के साथ करीब 2 किलोमीटर लंबी यात्रा में शामिल हुए। हिंदुस्तान जिंदाबाद के गगनभेदी नारों से शहर का माहौल देशभक्ति से सरोबार हो गया। बच्चों के साथ महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों की भारी भागीदारी ने इस आयोजन को और भी गरिमामय बना दिया। तिरंगा यात्रा का शुभारंभ सद्भावना भवन से शुरू हुआ, जहां एसडीएम लक्ष्मी नारायण ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना किया। यात्रा का नेतृत्व पसमांदा विकास फाउंडेशन के डायरेक्टर मेराज राइन और महिला डायरेक्टर निकहत परवीन ने किया। दोनों स्वयं तिरंगा लेकर बच्चों के साथ पैदल चले और उनका उत्साह वर्धन किया। पसमांदा विकास फाउंडेशन की ओर से बच्चों को एक समान ड्रेस पहनाकर हाथों में तिरंगा थमाकर राष्ट्र प्रेम का संदेश दिया गया। यात्रा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सर्किल पहुंची, जहां उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया। इसके बाद यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरी। मार्ग में दुकानदारों और स्थानीय नागरिकों ने बच्चों पर फूल बरसाकर स्वागत किया। शहीदी मीनार, सुलेला मोड़ पर सिटी थाना प्रभारी जगबीर सिंह द्वारा झंडारोहण किया गया तथा बच्चों को संविधान, नागरिक अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी दी गई। एसडीएम लक्ष्मी नारायण ने भी स्वतंत्र दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के दौरान पसमांदा विकास फाउंडेशन ने एसडीएम लक्ष्मी नारायण और थाना प्रभारी जगबीर सिंह को मोमेंटो भेंटकर सम्मानित किया। वक्ताओं ने कहा कि मेवात अमन और भाईचारे की धरती है, जहां इस तरह का आयोजन समाज को जोड़ने का काम करते हैं। ये तिरंगा यात्रा लंबे समय तक लोगों के दिलों में देशभक्ति की याद बनकर जीवित रहेगी। 26 जनवरी में फिरोजपुर झिरका में और हमारे मुख्य अतिथि एसडीएम साहब हरी झंडी दिखाकर हमें रवाना करेंगे। मैं एसडीएम साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने कीमती समय निकालकर हम बच्चों का हौसला अफजाई करने आए। अब हम चाहेंगे कि एसडीएम साहब बच्चों को देश के लिए कुछ संदेश दें कि हम कैसे राष्ट्र को आगे बढ़ाएं, समाज को आगे बढ़ाएं और खुद को आगे बढ़ें। जी, पसमांदा विकास फाउंडेशन के मेंबर साहिबान और इस प्रांगण में उपस्थित सभी सम्मानित प्रतिष्ठित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, नारी शक्ति, मातृशक्ति, 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं आप सभी को सामुदायिक भवन के प्रांगण में उपस्थित सभी सज्जनों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और इस अवसर पर आप सभी ने जो तिरंगा यात्रा का आयोजन किया है, इसके लिए मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तिरंगा यात्रा राष्ट्रीय एकता के लिए एक बहुत अच्छा संदेश है आपकी तरफ। तो 26 जनवरी के दिवस पर और 77वें गणतंत्र दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे देश को राष्ट्रभक्तों ने, देशभक्तों ने जो सजाया है, संवारा है, जिन्होंने कुर्बानियाँ देकर के इस देश को आज़ाद करवाया था, उसके बाद से सरकारों ने, हमारे नेताओं ने, हमारे बुजुर्गों ने, बड़े लोगों ने और इस प्रकार से योजनाएं बना करके अपना खून पसीना दे करके, अपनी मेहनत का योगदान दे करके हमें इस मुकाम तक पहुंचाया है। तो हम 2 बार राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं, 15 अगस्त और 26 जनवरी। हमें एक पर्व हमेशा अपने दिल में, अपने जहन में रखना चाहिए। शाम को सोते समय एक बार ये असेसमेंट जरूर करें, एक बार आकलन ये जरूर करें कि हमने आज अपने राष्ट्र निर्माण के लिए, मानव कल्याण के लिए आज हमने पूरे दिन में क्या काम किया। हम इन अवसरों को मनाते जरूर हैं, लेकिन एक हमारी
ये भी है कि जो हमारे देश के संसाधन है, साधन है, उनका संरक्षण और उनका सुरक्षा और उनका विकास हम किस प्रकार से कर सकें, क्योंकि सरकार का साथ हर नागरिक को देना उसका कर्तव्य है। जिस प्रकार से एक गली में कोई पोल के ऊपर कोई दिन के समय बल्ब चल रहा होता है, उसको बंद करके हम राष्ट्र के सुरक्षा में, उसके विकास में, उसके निर्माण में, उसके संसाधनों को बचाने में अपना योगदान दे सकते हैं। इस प्रकार से सड़क पर अगर पानी आ रहा है, उस पानी को रोक करके हम सड़क को बचा सकते हैं, हम सरकार का, देश का फायदा कर सकते हैं, उसके निर्माण में योगदान दे सकते हैं। इसी प्रकार से रास्तों में, गलियों में, घरों के आसपास कूड़ा ना फैलाकर भी हम योगदान दे सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हम अपने देश को, हम अपने प्रदेश को साफ सुथरा और बहुत ही शानदार बना सकते हैं। तो हमें जो है ये छोटी छोटी बातें, देखो बिजली, पानी, सड़क, सरकारी संपत्ति, पेड़ पौधों का संरक्षण, उनको लगाना, हवा पानी बिजली को बचाना, ये हमें संकल्प लेना चाहिए। और एक बार रोज शाम के समय ये जरूर सोचना चाहिए कि आज हमें राष्ट्र के निर्माण में, राष्ट्र के संपत्ति के संरक्षण में, मानव कल्याण में, लोगों की भलाई के लिए, अपने गांव के लिए, अपने इलाके के लिए हमने क्या काम किया है। ऐसे दिन पर हमें ये संकल्प जरूर लेना चाहिए, ये प्रण लेना चाहिए कि हम रोजाना कोई ना कोई ऐसा काम जरूर करेंगे